हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए अभी अपना सॉलिड स्टेट का भी काफ़ी गैप हो गया है, तो जितना मैंने प्रीवियस लेक्चर जितना पढ़ा है वो परफेक्ट चाहिए। उसमें से भी एक ये तो आपके टेक्स्ट में रिवीजन टाइप में दिया हुआ, ये हम कर चुके हैं लेयर्स के इसमें। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो अभी देखो ये हमारा सब हो चुका है, लेकिन आपके टेक्स्ट में दिया करके मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। टेक्स्ट में दिया हुआ है, देखो इन द सिंपल क्यूबिक, मतलब एससी बोलते हैं शॉर्ट में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 6 नेबर्स, नेबरिंग स्फीयर्स। एक जो होगा स्फीयर वो 6 स्फीयर से सराउंडेड बोल रहा है, ठीक है। फॉर इट्स ओन लेयर, जो उसकी जो लेयर है उसमें 4 उससे अटैच है, ठीक है ना। उसके फिर 1 अबव एंड 1 बिलो, हिज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया टोटल स्फीयर में? 6 हो गया। मतलब एक जो स्फीयर है वो जो अपने जो लेयर है, लेयर रहती है तो उसके 4 से अटैच रहता है, 1 2 3 4 से अटैच है, और एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है। टोटल कितना उसका कोऑर्डिनेशन हो गया? 6 हो गया है, ठीक है ना। ऐसा करना है, देख लीजिए। इन द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ईच स्फीयर इज सराउंडेड, ईच स्फीयर की बात कर रहा हूँ, बाय 6 नेबरिंग स्फीयर्स, 4 इन इट्स ओन लेयर, खुद के लेयर में 4 से अटैच है, और 1 अबव एंड 1 बिलो, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी स्फीयर इन एससी, मतलब आप इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 6। आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, इन बोथ HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एंड CCP क्लोज्ड क्यूबिक पैक्ड बोलते हैं इसको, या फिर फेस क्यूबिक सेंटर्ड। तो ये दोनों एक ही होता है, CCP बोलो या FCC, दोनों एक ही रहता है स्ट्रक्चर। तो इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो उसमें याद रखना आपको, ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 12 नेबरिंग स्फीयर्स। जो एक स्फीयर रहेगा वो 12 नेबरिंग स्फीयर से क्या रहेगा? सराउंडेड रहेगा, ठीक है। 6 इन इट्स ओन लेयर, खुद के लेयर से 6, जो खुद की लेयर है उसमें 6 से अटैच रहेगा, ऐसा, ठीक है ना। और 3 अबव एंड 3 बिलो, तो कितना होगा? 3 3 6 और खुद 6, टोटल कितना होगा? 12, ठीक है। हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी स्फीयर इन HCP और CCP और FCC स्ट्रक्चर इज 12। क्लियर हुआ ना? मतलब उसके खुद के लेयर के साथ 6 से अटैच रहता है वो, ठीक है ना। वो आपको ध्यान रखना है। वो 1 2 3 4 5 6 और 3 ऊपर, एक 1 2 3 और नीचे 3 रहता है, 1 2 3 ऐसे, तो 3 3 6 और 6 12, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर अगर हम इसका देते हैं एससी का, इसमें क्या होता है, एक जो खुद रहता है ये 4 से अटैच रहता है, 1 2 3 4, फिर एक ऊपर और एक नीचे रहता है, ऐसा अटैच रहता है इसमें, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इन बोथ HCP एंड CCP एंड FCC स्ट्रक्चर ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 12 नेबरिंग स्फीयर्स, 6 इन इट्स ओन लेयर एंड 3 अबव एंड 3 बिलो, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी स्फीयर इन HCP और CCP, नहीं तो फिर इसको क्या बोलते हैं, FCC स्ट्रक्चर इज 12, ठीक है। कर लीजिए इसको। ओके, नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम इन HCP एंड CCP, CCP को हम क्या बोल सकते हैं? FCC बोल सकते हैं, ये याद रखना है आपको ये, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर आपको ऐसा करता हूँ, द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम ये पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। ऑकर इन HCP एंड CCP और FCC, CCP और FCC एक ही होता है, दोनों स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक है। उसके फिर आपको याद रखना है कि यहाँ पर देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एसोसिएटेड विद ईच एटम। कोई भी एटम होगा तो उसके साथ 2 होगा, मतलब 2n, यहाँ पे लिखा है मैंने शॉर्ट में, ठीक है ना। तो 2 होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड की, 2n मान लेते हैं, एक पार्टिकल को n मान लेते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है, इफ n डिनोट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n हो जाएगा, और दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल हाफ हो जाता है, n मानना पड़ता है उसको, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एसोसिएटेड विद ईच एटम। उसके फिर आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज हाफ दैट ऑफ टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। दस देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, नोट करके लिखा है मैंने यहाँ पे, ये ध्यान देना। इफ़, ये रिमेंबर में दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना। इफ़ n डिनोट्स नंबर ऑफ पार्टिकल, n को क्या मान ले, नंबर ऑफ पार्टिकल, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, एंड दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, हाफ हो जाता है उसका। ये पॉइंट काम का है, ठीक है ना। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ कर जा रहे हैं हम लोग, पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है? मतलब ये आपके क्या स्फीयर्स है, मतलब ये पार्टिकल्स आपके, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है
कि पैकिंग एफिशिएंसी मतलब होता है कि जो टोटल वॉल्यूम है दिया हुआ है उसमें कितने आपके जो स्पेस है या फिर जो पार्टिकल्स है वो कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। वो उसमें क्या होता है, वैकेंट स्पेस भी रहता है और कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बोल रहे हैं। अब देखो इतने ये एक स्पेयर, ये दूसरा स्पेयर, ये तीसरा, ये चौथा, ये देखो यहाँ गैप है कि नहीं, तो ये होल हो गया। तो अब ये कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर, उसको लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, कितना स्पेस को वो ये कर रहा है, कवर कर रहा है वो। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला ऐसा है, देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, मतलब ये पूरा एक यूनिट सेल, इसमें कितना पार्टिकल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना, अपॉन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये इतना वॉल्यूम है उसमें इतना ये 4 पार्टिकल इसको ऑक्यूपाई कर रहा है इनटू 100, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। किसी में भी ऐसा हो नहीं सकता है कि पूरा ऑक्यूपाई, कुछ ना कुछ स्पेस वैकेंट ज़रूर रहता है, वही निकालना। अब एक हमारे जो सिलेबस में जो है आपके सारे लैटिस के निकालते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस का निकालना है, ठीक है ना, उसके बाद फिर एफसीसी का, सभी का निकाल के देखना है हमको, बीसीसी सभी का देखेंगे। तो पहले देखो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन सिंपल क्यूबिक लैटिस का पहले निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसको स्टेप्स वाइज जाना पड़ेगा। पहला स्टेप में देखते हैं, स्टेप 1 में रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है, ठीक है ना, इसका रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है। ये 4 स्फीयर है। अब सिंपल क्यूबिक क्या होता है, 4 टच रहते हैं एक दूसरे से ना, ऐसा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपका एज लेंथ, एज जो दिया एज लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये रेडियस, ये रेडियस है ना, रेडियस मतलब, तो एज लेंथ में कितने रेडियस है, 2 रेडियस है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पार्टिकल मतलब स्फीयर्स आर एट द कॉर्नर्स एंड टच ईच अदर अलोंग द एज। देखो ऐसे एज में एक दूसरे से टच रहते हैं, ऐसे एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पे ए का मतलब होता है यहाँ पर लेंथ ऑफ यूनिट सेल और आर का मतलब होता है रेडियस। तो ए इक्वल्स टू कितना होगा, 2r। देखो ना यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ डिस्टेंस, दिख रहा है आपको, हाफ डिस्टेंस, एक आर यहाँ तक है, एक आर यहाँ तक, हाफ, तो 2r आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है, देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, रेडियस सब जानते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रेडियस, तो 2 रेडियस है इसके अंदर, तो इसलिए 2r मतलब r इक्वल्स टू a/2। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है, फर्स्ट नंबर का दे दिया। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, सिंपल है ना। पैकिंग एफिशिएंसी हम किसका निकाल रहे हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस का निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पार्टिकल मतलब स्फीयर्स आर एट द कॉर्नर्स एंड टच ईच अदर अलोंग द एज। कॉर्नर रहेंगे और एक दूसरे से टच रहेंगे, ऐसा रहेगा ना, आपका क्यूब रहता है ना आपका ऐसा, तो क्यूब में आपको मालूम ही है ऐसा क्यूब रहता है, तो इसमें 4 अटैच रहते हैं, ये देखो इस टाइप से, ये क्यूब में, तो इसमें क्या होता है 1 2 3 4, चारों से अटैच रहता है ऐसा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर आराम से निकाल सकते हैं, हमने निकाल लिया। इसका आपका ये देखो ये ऐसा टच रहेगा, इसमें 2r रहेगा, इसमें 2r रहेगा, इसमें 2r रहेगा, इसमें 2r रहेगा, ऐसा कहीं से निकालो 2r ही आएगा। तो फिर r इक्वल्स टू क्या जाएगा, a/2, ठीक है, कर लो नोट। ओके, अब स्टेप 2 में देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है टोटल। तो अभी आपको फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4π/3 इंटू r³ होता है, ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए इसका। फिर देखिए, अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन में जो निकाला, सब्सटीट्यूशन फॉर r फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो r की वैल्यू उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। r की वैल्यू क्या था अपना, a/2, तो हमने a/2 रख दिया इसके अंदर, क्या क्यूब है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसका अगर क्यूब निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, मतलब 4 1 ज़ा 4 4, इसके करेंगे कितना आता है, 4 2 ज़ा 8, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा 5 पाई और यहाँ पे a³। तो आपका सॉल्व करके आ जाएगा πa³/6। समझ आए नहीं कैसे करना है, इसका क्यूब नहीं, 2 इंटू 2 करें तो कितना जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 4 2 ज़ा 8, तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 1 हो गया, तो 3 इंटू 2 6, तो πa³ हो जाएगा अपॉन 6, ये हो जाएगा इक्वेशन 2 नंबर दीजिए उसको। ऐसा उसका यूज़ तो होने वाला नहीं, फिर भी दे दिया। अब स्टेप 3 देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अब आपको याद होगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट में कितने पार्टिकल होते हैं, ओनली 1, एक ही स्फीयर होता है, निकाला हुआ हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन ओनली 1 पार्टिकल, 1 पार्टिकल, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई तो उतना ही आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल πa³/6 आएगा, ठीक है ना। फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, तो उसका फॉर्मूला भी लिखा था हमने ऊपर, तो ये याद करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल यूनिट सेल कितना है इसका, πa³/6, और टोटल वॉल्यूम कितना है, a³ इंटू 100। अब देखिए a³ से a³ ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका ये हो गया 100
पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 पाई अपॉन 6 आ जाएगा ना, सॉल्व करते। फिर पाई की वैल्यू रख दिया हमने 3.142 वैल्यू रख दिया, इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.36%। मतलब इतनी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, SCC बोल सकते हैं उसको शॉर्ट में हम लोग, उसका कितना होता है 52.36, इतना पैकिंग एफिशिएंसी। तो इतना स्पेस, इतने पार्टिकल उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, लिखा है मैंने यहाँ पे। दस इन SC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट्स जो लेंगे, लैटिस 52.36% ऑफ टोटल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, ठीक है ना। एंड एम्प्टी स्पेस कितना है 47.64% इज एम्प्टी स्पेस। उसमें वाइड कितना है, होल कितना है, वो याद रखना है आपको, 47.64% इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं ये, देख लीजिए बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता कुछ है, ठीक है। लिख कर लीजिए इसको।